Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the equation of circle circumscribing the triangle formed by the lines x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 4 and x plus 2y is equal to 5. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो होती है आपकी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पर जो सेंटर है इस सर्कल का वो होता है आपका h कोमा के और जो रेडियस है वो आपकी होती है r. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. हमारे पास क्वेश्चन में 3 लाइंस की इक्वेशन है और तीनों लाइंस की इक्वेशन क्या कर रही है, पास कर रही है. मतलब इन तीनों लाइंस की इक्वेशन से क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल से क्या हो रही है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग हो रहा है. तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी जो ये तीनों लाइंस हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 5, इससे जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल तभी बन रहा है कि सारी की सारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी ना किसी पॉइंट पर. तो गिवन जो लाइंस है वो देख लेते हैं पहले, फिर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से वर्टेक्स निकल जाएंगे. तो लाइन गिवन क्या है आपकी, लाइन 1 की इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. देन लाइन 2 की इक्वेशन दी गई है आपकी x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. और लाइन 3 की इक्वेशन दी गई है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं. सबसे पहले लाइन 1 और लाइन 2 के, उससे पहला वर्टेक्स निकलेगा. इंटरसेक्टिंग पॉइंट of the line 1 and line 2. अब लाइन 1 क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 6 और लाइन 2 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो इनको सोल्व करेंगे हम कैसे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करके. 1 माइनस 2. जब इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y से y कैंसिल, माइनस x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2. अब x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया तो बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका x कोमा वाई यानी कि माइनस 2 कोमा 8. अब सेकेंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं. कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग point of line 2 and 3, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो क्या निकलेगा हमारा 2 इंटू 2 यानी 4x प्लस 2 इंटू वाई यानी कि 2y इज इक्वल टू 4 दूनी 8। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 2y से 2y कैंसिल, 4x माइनस x यानी कि 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बाई इक्वेशन 3 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5 यानी 2y इज इक्वल टू 4 यानी y इज इक्वल टू 4/2 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकलेगा आपका, सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा 1,2। थर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2 एंड 3। लाइन 2 और 3 का तो निकल चुका है, लाइन 1 और 3 का। एंड लाइन 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो ये आएगा आपका इक्वेशन 1 माइनस 3 कर देंगे तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x से x कैंसिल, y माइनस 2y यानी माइनस y इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो बाई इक्वेशन 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 यानी x इज इक्वल टू 7। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा 7, -1। तो हमारे पास सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुके हैं, तो इसको लिख लेते हैं ऑन सॉल्विंग थ्री इक्वेशन वी गेट 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि उनको मान लेते हैं ए बी सी करके। तो ए 1,2 और बी पॉइंट निकल गया आपका -2 8 और सी पॉइंट निकल गया आपका 7, -1। मान लेते हैं लेट पी ए बी द सेंटर ऑफ सर्कल, देन thus जो पी ए स्क्वायर आपका इक्वल होगा पी बी स्क्वायर इक्वल होगा पी सी स्क्वायर के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वो हमने क्या माना सेंटर, और सेंटर से वर्टेक्स के बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस होगी, और रेडियस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दी जनरल इक्वेशन
यानी कि ये जो आपको पी कॉन्सेप्ट में दी गई थी, जो रेडियस का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है वो तो हमेशा इक्वल ही होगा हर एक के। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर के। इस चीज को आप साइड कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों रेडियस हैं, और अगर तीनों रेडियस हैं तो तीनों इक्वल होंगे, और तीनों इक्वल होंगे तो तीनों का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। तो स्क्वायर यदि इक्वल होगा तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मान लिए ए और बी, तो उस हिसाब से आपका ए माइनस वन स्क्वायर प्लस बी माइनस टू स्क्वायर, यानी कि बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, अंडर रूट नहीं लगा रहे हैं, बाकी बीच की दूरी निकाल लिया। अंडर रूट क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमने पहले ही स्क्वायर मान लिया है। ठीक है, खाली पी ए लिखते तो अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने का। और पी बी यानी कि यहां से बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ए प्लस टू होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एट होल स्क्वायर, और ये भी इक्वल होगा ए माइनस सेवन होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? रेडियस का स्क्वायर है। अब हम इन तीनों को सोल्व करके निकाल लेंगे ए और बी की वैल्यू, तो सेंटर निकल जाएगा। नाउ सोल्व these three equation, we get, हम तीनों इक्वेशन को इनको सोल्व करके निकाल लेंगे ए और बी की वैल्यू, जो कि ए की वैल्यू आपकी 17/2 आएगी और बी की वैल्यू आपकी 19/2 आएगी। नाउ ए और बी की वैल्यू क्या डिनोट करती है? सेंटर। तो हमारा सेंटर निकल गया कितना? 17/2 कोमा 19/2। अब हम यहां से रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, रेडियस हमने क्या मानी थी पीछे? पी ए हमारी रेडियस ही थी, और पी ए का स्क्वायर पी बी भी रेडियस थी, पी सी भी रेडियस थी, इसमें से कोई सी भी आप तीनों में से एक ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं पी ए, तो वो हो जाएगी आपकी पी ए का स्क्वायर मान लेते हैं इसको, यानी कि रेडियस का स्क्वायर निकल जाएगा। तो रेडियस पी ए या फिर पी ए यानी कि उसको आर मान लेते हैं, इज इक्वल टू आपकी अंडर रूट ऑफ ए माइनस वन स्क्वायर, साथ में क्या था? बी माइनस टू, यस बी माइनस टू स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए और बी की वैल्यू रख के, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है आपकी? 17/2, 17/2 माइनस वन यानी कि 15/2, तो दो दूनी चार, 15 स्क्वायर बाई 4 प्लस ये 19/2, दो दूनी चार, 19 में 4 गए 15, तो 15/15 स्क्वायर बटे 4। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। अब रेडियस निकल गई है, इससे आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो रेडियस हो जाएगी आपकी, यानी रेडियस का स्क्वायर निकाल लेते हैं, और स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 15 स्क्वायर बाई 4 प्लस 15 स्क्वायर बाई 4। अब चलते हैं आगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी x माइनस एच, एच की वैल्यू यानी कि जो आपका सेंटर है उसका पहला पॉइंट वो है 17/2, 17/2 स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि 19/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 15 स्क्वायर बाई 4 प्लस 15 स्क्वायर बाई 4। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर क्या होगा आपका?
17 मल्टीप्लाई 17 होता है आपका 289, तो वही लिख देंगे 289/4 माइनस 2ab यानी कि 17x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 19 361, तो 361/4 माइनस 19y इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225/4 प्लस 225/4, यानी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y, और 289 में जब आप ऐड करोगे 361 को तो ये आएगा आपका 650 यानी 650, तो 650/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो 4, और 225 प्लस 225 क्या होता है आपका 450, तो यहाँ पर आ जाएगा 450/4, यानी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y, और फिर क्या था आपका 650/4, 650/4 माइनस 450/4 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y प्लस 650 माइनस 450 यानी कि 200/4 इज इक्वल टू 0, तो 4 पंजे 20 50 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y प्लस 50 इज इक्वल टू 0, और यही आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना था। The final answer is equation of circle is x square plus y square minus 17x minus 19y plus 50 is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.